दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है डाकू पान सिंह और भेड़िया मानव पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। डाकू पान सिंह का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। पुजारी, तुम्हारा बड़ा बड़ा शुक्रिया। अब हम उस शैतान को जरूर खत्म कर सकेंगे। वीरो, अपना ध्यान रखना। चंद्रबान बड़ा ही जालिम और खतरनाक है। दोनों वहां से बड़ी जल्दी में चल दिए। उनके चले जाने के बाद पुजारी का ध्यान उस पान दान पर आकर्षित हुआ जो जल्दी में सुपारी वहीं छोड़ गया था। भगवान करे उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़े। इसी बीच एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा एक शैतान यह सब कुछ देख रहा था। उस मोटे गंजे की इतनी हिम्मत कि मुझसे टकराए। मैं चंद्रबान उसे मिट्टी में मिला दूंगा। उसने वह जादुई साज जो कि उसे गले में लटक रहा था मुंह में रखकर एक बहुत ही धीमी आवाज निकाली। यह आवाज हर मांसाहारी जानवर को क्रोधित करने में समर्थ थी। "म्म।" वह आवाज एक 15 फुट लंबे भयंकर शेर के कानों में भी पड़ी। वह गुस्से से दौड़ उठा। "गुर्र।" पान सिंह और सुपारी खतरे से बेखबर बांसुरी को लेकर आगे बढ़ रहे थे और वह शेर मौके की तलाश में उनका पीछा कर रहा था। एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर वह इन दोनों का इंतजार करने लगा। अचानक एक गुर्राहट के साथ वह शेर पान सिंह पर कूदा। पान सिंह बिजली की तेज से घूमा और साथ में घूमा पान सिंह का दाहिना हाथ। और उतनी ताकत वह हाथ पड़ा शेर के जबड़े पर। अगर शेर गुस्से में था तो पान सिंह को भी उसके ऊपर कम गुस्सा नहीं था। शेर की दाढ़ का जवाब पान सिंह ने भी दाढ़ कर दिया। शेर का पंजा बड़ी तेज से पान सिंह के सिर का निशाना बना घूमा। बड़ी मुश्किल से पान सिंह अपने आप को बचाने में सफल हो पाया। अपना वार खाली जाता देखकर शेर एक बार फिर गुस्से में घूमा। इस बार शेर अपना पंजा पान सिंह कंधे पर मारने में सफल रहा। वार इतना करारा था कि पान सिंह लुढ़क कर नया खाता हुआ दूर जा गिरा। शेर ने एक बार फिर उसका पीछा किया, लेकिन इस बार शेर को पान सिंह की एक करारी किक पड़ी ठीक जबाड़े के नीचे। बड़ी करारी किक थी वह। किक खाकर शेर थोड़ी देर के लिए चकरा गया और वक्त का पान सिंह ने भरपूर लाभ उठाया। उसने चक्कर खाए शेर पर एक छलांग लगा दी। जय बजरंग बली की। पान सिंह ने अपनी सशक्त भुजा में शेर की गर्दन को दबोच लिया। अगर पान सिंह चाहता तो उसका गला घोटकर उसे मार सकता था, पर पान सिंह को इन खूबसूरत जंगली जानवरों से बड़ा प्यार था। पान सिंह को पता था कि यह जंगली जानवर तब तक हमला नहीं करते जब तक कि इन्हें उकसाया न जाए, इसलिए वह इन्हें मारने में विश्वास नहीं रखता था। वह इन्हें भी अपनी तरह आजाद और बहादुर समझता था। इसलिए उसने शेर को अपने कंधे पर उठाकर एक जोरदार झटका देकर दूर फेंक दिया। जा मेरे बहादुर दोस्त, जाकर अपना गुस्सा ठंडा ठंडा कर ले। शेर उस जोरदार झटके के सहारे उड़ता हुआ पास ही की एक झील में जा पड़ा। अचानक सिर के बल ठंडे पानी में गिरने से शेर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वह शांत होकर अपने रास्ते चला जाएगा। मुझे भी हैरानी हो रही है कि शेर ने मुझ पर हमला क्यों किया। आमतौर पर यह आदमियों पर हमला नहीं करते। उस्ताद, जब शेर ने आप पर हमला किया तो उससे पहले ही मैंने उस वादे की आवाज सुनी थी। इसका मतलब यह है कि वह शैतान चंद्रबान यहीं कहीं आसपास ही है। फिर फटाफट चलो, अगर चंद्रबान आसपास है तो उस बूढ़े आदमी को खतरा हो सकता है। पान सिंह का शक ठीक ही था। जैसे वह उस गुफा के पास पहुंचे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गुफा के मुंह के सामने से वह भारी चट्टान हटा दी गई थी। हे मेरे भगवान, इतनी भारी चट्टान किसने हटाई होगी। जिसने भी हटाई है वह भी तुम्हारे जितना ही ताकतवर है। भेड़िया मानव भी हो सकता है। नहीं सुपारी, भेड़िया मानव ताकतवर है पर इतना नहीं कि उस भारी चट्टान को हटा सके। फिर उस्ताद कौन हो सकता है। आहा, तो यह है वह बड़ी लकड़ी जिसे लीवर बनाकर उस चट्टान को हटाया गया है। पर जिसने भी इतनी बड़ी लकड़ी का प्रयोग किया है वह जरूर अद्भुत शक्ति का मालिक है। लेकिन हमें यह तो पता चल गया कि जिसने भी इस लकड़ी का प्रयोग किया है वह कोई जानवर जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान ही है। जी हाँ, भोलू को एक राक्षस नुमा इंसानी उठाकर ले जा रहा था।
उसे एक भूत बंगले में ले जाया गया जहां चंद्रभान अपने भेड़ियों और दूसरे जंगली जानवरों के साथ रहता था। वाह, तो तुमने इस बूढ़े गद्दार को ढूंढ ही लिया। इसने जादुई साजकार का राज बताकर हमारे साथ गद्दारी की है। सजा इसे मिलेगी, फेंक दो इसे तहखाने में। जी मेरे आका। और उस बूढ़े आदमी को तहखाने में फेंक दिया गया, भूख और प्यास से तड़पने के लिए। बचाओ। तुमने मेरे जादुई साज का राज तो उस मोटे को बता दिया, अब तुम मुझे उस मोटे की शक्ति का राज बताओ, वरना तुम्हें मैं उल्टा लटका दूंगा। नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगा, वह तुम्हारा काल है। पर बेचारा बूढ़ा बोलो चंद्रभान की यातनाएं कब तक सहता। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका नाम पान सिंह है, उसकी शक्ति का राज है वह पान, जो उसका साथी सुपारी उसके लिए बनाता है। पान खाकर उसमें 10 हाथियों की शक्ति आ जाती है। सुपारी को पान बनाने की कला आती है। पान सिंह तुम्हारा काल है, वह तुम्हें जरूर खत्म कर देगा। हा हा हा। वह क्या खाकर मेरा सामना करेगा गोचू। मेरे वफादार नौकर, जाओ और जाकर उस पान के पेड़ को उखाड़ कर जला डालो, जो कि इस जंगल के किनारे पर उगा हुआ है। मेरे ख्याल से इस जंगल में वही एक पान का पेड़ है। हाँ मेरे आका, आपका हुक्म मेरी गंजी टाट पर। बड़ी नपीतुली चाल थी यह चंद्रभान की। बगैर पान के पान सिंह अद्वितीय शक्ति को नहीं पा सकेगा, और यह तीनों यानी कि गोचू, भेड़िया मानव और चंद्रभान उससे निपट सकेंगे। हा हा हा। यही है वह एक, और सिर्फ एक पान का पेड़। हा हा हा। अब इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी ताकत का पूरा प्रयोग करते हुए गोचू ने कुछ ही क्षणों में उस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। तब उसने उन टुकड़ों को इकट्ठा करके आग लगा दी। हा हा हा, ही हो। पान के पेड़ के जलते उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। दूर जंगल में बढ़ रहे पान सिंह ने उस जलते पान के पेड़ की खुशबू को सूंघा, और उसे समझते देर न लगी कि कहीं पान का पेड़ जलाया जा रहा है। सुपारी, यह कौन जालिम पान का पेड़ जला रहा है, उसे ढूंढो। मैं मार मार कर उसका कत्था बना दूंगा। क्या तुम्हें पान का पेड़ जलने की खुशबू नहीं आ रही? और दोनों अपने असली मकसद को भूलकर चल पड़े उस दिशा में जिधर से पान के जलने की खुशबू आ रही थी। गुस्से से पान सिंह का बुरा हाल था। वह उस पेड़ जलाने वाले को सख्त से सख्त सजा देना चाहता था। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां से जलने का धुआं निकल रहा था। सुपारी, जल्दी करो, शायद हम पेड़ का कुछ भाग बचा पाए। हाँ उस्ताद जी। दोनों पान प्रेमी बड़ी तेजी से उस जलते पान के पेड़ की ओर भाग चले। वहां पहुंच उन्होंने जो देखा वह पान सिंह के बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर था। गोचु बड़ी खुशी से उस पान के पेड़ को जला रहा था। पान सिंह का खून खोल उठा। वह पूरी शक्ति से उस गोचू की ओर भागा। गुर्र। गोचू को कंधों से पकड़कर पान सिंह ने उसे अपनी ओर मोड़ा। आहा, अब आएगा मजा। और एक जबरदस्त गुस्सा गोचू की टांट पर रसीद कर दिया। बेटा यह ले। लेकिन गोचू भी कोई कम ताकतवर नहीं था। पान सिंह के गुस्से ने उसे बुरी तरह से हिला दिया था, पर वह संभला और बड़ी फुर्ती से पान सिंह की ओर घूमा। अब वह भी गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपना गुरेले जैसा सिर नीचे किया और गेंडे की तरह भागकर पान सिंह के पेट में एक करारी टक्कर मारी। टक्कर बड़ी करारी थी। उफ। गुर्र। और जब तक पान सिंह संभलता, गोचू ने एक करारा गुस्सा पान सिंह के जबाड़े पर जड़ दिया। लड़ाई अब बड़ा खतरनाक मोड़ ले रही थी। इसी बीच चंद्रभान भी अपने किले में से निकल आया। हा हा हा। अब समय आ गया कि मैं भेड़ियों के झुंड और भेड़िया मानव को भी बुला लूं। सब मिलकर हमला करेंगे तो यह पान सिंह नहीं बच पाएगा। और उसने अपने गले में लटका जादुई साज मुंह में रखकर बजाना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उस साज की आवाज सुनकर भेड़ियों का झुंड चंद्रभान की ओर भाग चला। वह देखने में बड़े खतरनाक और खूंखार लग रहे थे। गुर्र गुर्र गुर्र। अगले क्षण भेड़िया मानव भी लंबी लंबी कुलाचे भरता हुआ वहां आ पहुंचा। वह भी कोई कम ताकतवर नहीं था। वर्षों से जंगल में भेड़ियों के साथ रह रहकर वह बड़ा सख्त जानवर और खूंखार बन गया था। अब पान सिंह को 3 खतरनाक खतरों का एक ही साथ सामना करना था, और वह भी अपने प्रिय पानों के बगैर, क्योंकि सुपारी भी अपना पानदान गलती से चंद्रमा मंदिर में भूल गया आया था।
जाओ मेरे शेरों, इस मोटे की खाट खड़ी कर दो, इसकी हड्डी से हड्डी बजा दो। गुर्र गुर्र। ऐसा लग रहा था जैसे ये पान सिंह खत्म होने वाला है। पान सिंह एक बहुत ही निडर और बहादुर इंसान था। उसने निश्चय कर लिया था कि अगर मुझे खत्म ही होना है तो लड़ते लड़ते खत्म होना है। लेकिन पान सिंह का वो वफादार दोस्त सिपाही कहाँ था? जी नहीं, सुपारी वहीं था। वह अपनी जान पर खेलकर भी पान सिंह को बचाएगा। वह वहीं था, जादुई बीन के साथ। और उसे यह भी पता था कि यही एक रास्ता है। जादुई बीन अपने होठों से लगाकर उसने जितनी जोर से हो सकता था बजानी शुरू की। बीन से निकलने वाली ध्वनि सिर्फ जंगल के जंगली जानवर ही सुन सकते थे, और यही सुपारी के लिए काफी था। खतरनाक खूंखार भेड़ियों ने भी उस ध्वनि को सुना। वे सब उस ध्वनि की दिशा को मुड़े, और कुछ ही क्षणों में उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। भेड़िया मानो ने भी वह यह ध्वनि सुनी। ध्वनि सुनते उसका भी गुस्सा शांत हो गया, और वह भी धीरे धीरे उस बीन की ध्वनि की ओर अग्रसर होने लगा। शैतान चंद्रबान ने भी यह सब देखा, और उसे समझते देर न लगी कि आखिर माजरा क्या है। वह भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। इधर से एक बार फिर चंद्रबान ने अपना जादुई साज बजाना शुरू कर दिया। चंद्रबान ने अपनी पूरी कोशिश की। उसने अपना जादुई वाद्य बार बार बजाया, पूरा जोर लगाकर बजाया, लेकिन अगर उसके पास जादुई साज था तो। इधर सुपारी के पास भी जादुई बीन थी, जो कि सुंदरपान के साथ से कहीं अधिक असरदार थी। और फिर सुपारी लाल तो बीन एक नए काम के लिए बजा रहा था, इसलिए जीत उसी की निश्चित थी। युद्ध की आवाज और अमन की आवाज का सामना हुआ। अमन की आवाज भगवान की आवाज है, भला उसके आगे कौन टिकता? सुपारी की बीन की आवाज आखिर काम कर गई। मम पड़ाव। और सब खूंखार भेड़िए और भेड़िया मानव आराम से शांत होकर सुपारी के सामने बैठ गए, और जादू बीन की ध्वनि का आनंद लूटने लगे। पर गोचू से तो भी अभी निपटना था। गुर्र। और गोचू एक बिगड़े हुए सांड की तरह पान सिंह पर हमला कर रहा था, गुस्से पर गुस्सा मार रहा था। उन्हें गुस्सों में से गुस्सा खाकर पान सिंह एक राख के ढेर पर जा गिरा। जी हाँ, यह वही राख का ढेर था जो गोचू ने पान का पेड़ जलाया था। और उस राख के ढेर में पड़ा था एक पान का पत्ता, जो नहीं जल पाया था। पान सिंह ने उसे उठाया और झट से खा लिया, और अब वह बन गया असली पान सिंह। अब उसमें एक दर्जन शेरों की ताकत आ गई थी। वह हाथियों के झुंड से भी भिड़ सकता था। गुर्र। अब यह लड़ाई सिर्फ पान सिंह की थी। उसका हर गुस्सा गोचू को बुरी तरह से झंझोड़ रहा था। पान सिंह ने थप्पड़ों और गुस्सों की बौछार लगा दी थी। उसने अपनी ताकतवर लातों का भी भरपूर प्रयोग किया। भीम दौड़ धड़ाक। आखिर में पान सिंह ने अपना सबसे मनपसंद अपरकट गुस्सा गोचू को जमाया। इस गुस्से को खाकर गोचू जमीन से 10 फुट ऊपर उछला, और फिर नीचे गिरकर बेहोश हो गया। यह सब कुछ देखकर चंद्रभान समझ गया कि अब उसकी बारी है, इसलिए उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। पर तभी चंद्रमा मंदिर की पुजारिन भी वहां सुपारी लाल का पानदान लेकर पहुंच गई, क्योंकि उसे पता था कि इस पानदान की क्या विशेषता है और कितना जरूरी है यह। तभी वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका दुश्मन चंद्रभान वहां से जान बचाकर खिसक रहा है, तो उसे गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद उसे सबक सिखाने की सोची। हालांकि वह सिर्फ एक महिला थी, पर फिर भी वह बड़ी बहादुरी से लड़ी। उसने चंद्रभान पर थप्पड़ों की बौछार लगा दी। चोर दगाबाज येले चटाक चटाक। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। यह जादुई साज शैतानी कामों के लिए नहीं था। यह ले और ले चटाक चटाक। उधर लड़ाई जोर पकड़ रही थी, और इधर सुपारी भेड़िया मानो से दोस्ती गांठने में लगा हुआ था। मेरा नाम सुपारी लाल है। सुपारी सुपारी ही। पर इधर पासा पलट गया था। पुजारी साहिबा, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। बड़े थप्पड़ जड़ दिए। बड़े थप्पड़ जड़ दिए। पुजारी साहिबा, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। बड़े थप्पड़ जड़ दिए आपने मेरे गालों पर। अब मेरी बारी है। मुझे यहाँ से भागने से कोई नहीं रोक सकता। बचाओ। पुजारी सहायता के लिए चिल्ला रही थी। पान सिंह भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि अगर वह गया
तो शायद चंद्रभान पुजारी को मार ही डाले। बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। पर अगर पान सिंह कुछ नहीं कर पा रहा था तो वहां एक और वीर भी था जिसे चंद्रभान बिल्कुल भूल गया था। वह था भेड़िया मानव। दर्दनाक चीखें सुनकर, और वह भी उसकी जिंदगी में पहली बार आई एक सुंदर महिला की, उसका दिल पसीज उठा। पहले दिल धड़का देने वाले प्यार से और फिर भयंकर गुस्से से। वह चंद्रभान को सबक सिखाने के लिए उस तरफ दौड़ चला। उसकी भुजाएं गुस्से से फड़क रही थी। वह चंद्रभान पर चीते की तरह कूदा, और चंद्रभान इस अचानक हमले से अचंभित हो उठा। और भेड़िया मानो ने चंद्रभान को रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया। अपने पहने दांतों और नाखूनों से उसने चंद्रभान का हुलिया बिगाड़ दिया। कुछ ही मिनटों की पिटाई ने उसकी खटिया खड़ी कर दी। अब वह दया की भीख मांग रहा था। उसे पता था कि भेड़िया मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। अपना मौका ताड़कर पुजारी ने चंद्रभान के गले में से वह जादुई साज खींच लिया। तुम्हें इसका पहनना शोभा नहीं देता। और उसी क्षण उसने उस जादुई जादुई साज के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसका होना ही खतरनाक है। कड़ाक। अब पान सिंह की बारी थी। वह धीरे धीरे चंद्रभान की ओर बढ़ा। वह उसे एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता था जो वह जिंदगी भर नहीं भूल सके। चंद्रभान ने जब पान सिंह को मुस्कुराते हुए अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसे पान सिंह के इरादे भापते हुए देर न लगी। अब उसने वहां से सिर पर पांव रखकर भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उसे पता था कि अगर पान सिंह का एक भी हाथ पड़ गया तो उसका पापड़ बन जाएगा। शैतान चंद्रभान ने वहां से दुड़की लगा दी। पर अभी भी सारी मुसीबतें समाप्त नहीं हुई थी। एक समस्या अभी भी बाकी थी। सुपारी चंद्रभान को तो हमने हरा दिया है, पर अभी भी हमें भेड़िया मानो को वापस उसके पिता यानी राजा साहब के पास पहुंचाना है, और उससे पहले हमें उसे बोलना और तौर तरीके समझाना है। उस्ताद, यह काम हमसे कहीं जल्दी प्यार कर सकता है। जी हाँ, भेड़िया मानो को पुजारी से प्यार हो गया था, और पुजारी को भी इस भोले वाले खूबसूरत नौजवान से प्यार हो गया था जिसने उसे चंद्रभान के चुंगल से बचाया था। कुछ देर के लिए वे दोनों चांदनी रात में चांद के नीचे एक दूसरे के प्यार में मगन होकर बैठे थे। दुनिया में क्या हो रहा है इस बात की उन्हें कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें उस खतरे के बारे में भी पता नहीं था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। गोचू अभी तक जिंदा था, और वह नफरत से भरा हुआ एक खतरे के रूप में उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। उसने बड़ी चट्टान उठाकर खतरनाक ढंग से उन दोनों की ओर उछाल दी। लेकिन पान सिंह ने उसे ठीक समय पर देख लिया, और उस चट्टान को बीच में हवा में कैच करके अगले क्षण वही चट्टान वापस गोचू को दे मारी। निशाना ठीक बैठा। वहां से भागता हुआ गोचू अब फिर कभी नहीं भाग पाएगा। जी हाँ, वह मर चुका था। इसी बीच राजा साहब भी अपनी सेना के साथ आ गए थे। राजा साहब, हमें आपकी सेना की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप उन दोनों को आशीर्वाद दीजिए और बारात लेकर आ जाइए। और इस प्रकार भेड़िया मानव यानी राजा साहब के लड़के और पुजारी की शादी हो गई। पुजारी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा साहब भी खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि कई सालों बाद उनका पुत्र घर वापस आया था और साथ में बहू भी ले आया था। पान सिंह और सुपारी का खूब आदर सत्कार किया गया, डटकर खाने पीने के बाद। उस्ताद, मैं सोच रहा था कि आपको भी अब शादी कर ही लेनी चाहिए। तुम यह सोचना बंद कर दो, वरना दूंगा एक गुस्सा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी कॉमिक्स थी, एक्शन में भी कॉमेडी थी। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी पसंदीदा कॉमिक्स भी रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं, जो आपकी 1 या 2 दिन में पूरी कर दी जाएगी। तो प्लीज ज्वाइन द चैनल, ताकि चैनल को और अच्छी तरह से बनाया जा सके। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।